नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के बारे में। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 8,000 से लेकर 22,000 रुपये तक का अनुदान आपको मिलने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा बिहार में लगभग आने के 10 से 15 ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ ग्रसित हो चुके हैं। बहुत दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा आने के 7,000 रुपया का आर्थिक आप समझ सकते हैं कि अनुग्रहित राहत की राशि दी जा रही है, जो कि हम आपको वीडियो भी कल के डेट में बनाए थे। जो कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कि उनको पैसा मिल भी गया है डीबीटी के माध्यम से, और बहुत से ऐसे परिवार है जो कि 9 अक्टूबर 2024 से पहले उनको पैसा दिया भी जाएगा। लेकिन जब उनका फसल जो नुकसान हुआ है इसको लेकर भी बिहार सरकार अब आपके साथ है, जिसको लेकर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। तो किस तरीके से आपको लाभ मिलेगा, किन किन लोगों को लाभ मिलेगा, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि उस जिले से और भी कोई अपडेट आए गवर्नमेंट के द्वारा तो हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। अब आइए इस वीडियो में समझते हैं कि किन को लाभ मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या जानकारी इसको लेकर आ रही है सामने। संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिस उस लिंक पर क्लिक करेंगे बिहार सरकार कृषि विभाग के ऑफिशियली आप इस वेबसाइट पे चलेंगे। इस वेबसाइट पे आएंगे तो सबसे पहले आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखलाई देगा। तो आइए समझ लेते हैं दोस्तों क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया और कितना लाभ मिलेगा। तो उसके बारे में समझने के लिए दोस्तों आज ही के डेट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें बोला गया कि किसान भाइयों और बहनों के लिए आवश्यक सूचना यानी कि इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन है उन किसान भाइयों और बहनों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन अवसर दिया जा रहा है आपको आवेदन करने के लेकर। जो कि दोस्तों बता दें इसका लास्ट डेट अब घोषित नहीं किया गया कि कब तक आवेदन होगा, लेकिन आप लास्ट डेट का इंतजार ना करिएगा तो आपके लिए ही बेहतर होगा, क्योंकि इसको जो आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2024 से शुरू कर दिया गया है। तो जल्द से जल्द आप आवेदन कर लीजिएगा ताकि आपको ये लाभ मिल सके। बोला गया कि सितंबर महीने में यानी कि 2024 में जो वर्षापात से गंगा तथा अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है, बहुत से ऐसे पंचायत है, बहुत से ऐसे जिले जहां में बाढ़ आ चुके हैं, उसके यानी कि फलस्वरूप बाढ़ से जो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं खरीफ फसल के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ किसानों को बैंक खाते में दिया जाएगा। यानी कि आपको पता होगा बहुत से ऐसे नदियां हैं जो कि उफान पर आ गई थी, बहुत से ऐसे जिले हैं जो भी बाढ़ ग्रसित हो चुके हैं। अब इसी को देखते हुए बिहार सरकार उन सभी परिवारों को जिनका फसल नुकसान हुआ है उनको कुछ पैसे दे रही है। अब इसमें बोला गया कि बाढ़ से प्रभावित पंचायतों के वैसे किसान परिवार जिनकी फसल नुकसान हुआ है वो ऑनलाइन आवेदन कर कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि ये जो दोस्तों इसको लेकर तो हर एक साल आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो स्पेशल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है बाढ़ पीड़ितों के लिए जारी किया गया है, यानी कि उनको लिए ही आवेदन लिया जा रहा है। आगे हम बात करेंगे कि कैसे आपको पता लगेगा कि उन्हीं के लिए केवल है। इसमें साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ इसमें बोला गया कि बाढ़ से प्रभावित पंचायतों के वैसे किसान या किसान परिवार या जिनकी फसल नुकसान हुआ है वो ऑनलाइन आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं। बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए निम्नलिखित दर तय किया गया है विभाग द्वारा कि कितना पैसा दिए जाएंगे, जो कि इसमें 3 तरीके से निर्धारित दर दिया गया है। जो कि वर्षाश्रित यानी कि जैसे असंचित फसल के लिए वो असंचित फसल क्षेत्र के लिए यानी कि एरिया बांटा गया है, एरिया वाइज कितना कितना लाभ दिया जाएगा। जो कि बहुत से ऐसे जो फसल होता है जो कि बंजर भूमि पर बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ में फसल उगाते हैं किसान भाई, और बहुत से ऐसे मतलब किसान भाई जो कि अदर जिले से आते हैं तो उनके जिले में थोड़ा पानी का जो भी आने जाने की जो व्यवस्था रहता है, फसल को पटवन करने की व्यवस्था रहता है, तो उनको भी मतलब इसका लाभ दिया जाएगा। तो वो अलग मतलब क्षेत्र में आ जाता है। जैसे कि वर्षाश्रित यानी कि असंचित फसल क्षेत्र के लिए 8500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा, जो कि असंचित फसल क्षेत्र के लिए ये साफ साफ समझ लीजिएगा। वहीं पे संचित क्षेत्र के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा। वहीं पे बहुवर्षीय फसल क्षेत्र के लिए आप समझ सकते हैं शाश्वत या बहुवर्षीय फसल के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिए जाएंगे। तो ये आप तो समझ गए 3 तरीके से क्षेत्र इसमें बोला गया, असंचित, सिंचित और बहुवर्षीय फसल क्षेत्र के लिए, तो उनको इतना लाभ दिया जाएगा। अब बोला गया कि यह अनुदान की जो थी लाभ है प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही उठा सकते हैं। आप अगर आप 4 हेक्टेयर के लिए खेती की हैं तो सरकार 4 हेक्टेयर के लिए नहीं देगी, मैक्सिमम आप 2 हेक्टेयर के लिए ही आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। और वो ही किसान उठा सकते हैं जो कि कृषि इनपुट अनुदान राशि के यानी कि सभी पंजीकृत किसान यानी जो भी पंजीकरण कराए हुए किसान पंजीकरण, वही लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि रहता हो गया या गैर रहता हो गया। रहता माने मतलब जो भी इनमें वो भी किसान उठा सकते हैं जो दूसरे किसी की जमीन लेकर मतलब आपने खेती की है या खुद का खेती की है अपने जमीन पे, वो भी किसान इसमें लाभ उठा सकते हैं। जो कि इसके वेबसाइट पर आप जाकर डीबीटी के पोर्टल पर आपको आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए इस टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो जिला कृषि पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। तो आपको संपर्क करने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके लिए। आपको किस तरीके से आवेदन करना है, तो आवेदन करने के लिए दोस्तों
आपको इस वाले वेबसाइट पर आ जाएगा, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन के जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे और कृषि इनपुट अनुदान का ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा, जो कि यूजर यानी कि ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, तो ये आपके लिए नहीं, क्लोज कर देना है। अब जैसे उस पर क्लोज करेंगे तो यहाँ पे बार बार बताया जा रहा है यही बात, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिखलाई देगा, इस पे भी वही जानकारी दिया गया और वो ऊपर भी वही जानकारी दिया गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं बोला गया है कि वर्ष 2024-25 के खरीफ मौसम के सितंबर महीने में जो कि प्रथम चरण के वर्षपात हुआ है, जिससे गंगा नदी, कोसी नदी तथा अन्य नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है, तथा जो भी पड़ोसी राज्य हो गए या देश हो गए, जैसे नेपाल हो गया, जिसमें भी नेपाल में बहुत सारा बारिश हुआ, अतिवृष्टि बारिश से उत्पन्न जो भी बाढ़ की स्थिति जो हुई है, उसी के कारण यानी कि जो भी फसल जो नुकसान हुआ बिहार के अलग अलग जिलों में, उसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। दोस्तों ये तो हर एक साल मतलब सभी के लिए आवेदन लिया जाता है, लेकिन फिलहाल ये जो आवेदन अभी जो आवेदन लिया जा रहा है, जो भी बाढ़ से जो भी नुकसान हुआ है जिन किसान भाइयों को, उनको ये आवेदन लिया जा रहा है। क्योंकि अक्सर आप जो भी किसान पंजीकरण संख्या यहाँ पे डालेंगे तो बहुत से अगर उस जिले में बाढ़ नहीं आएगा तो उस जिले का अगर किसान डालेंगे तो यहाँ पे उनका नहीं ले रहा है डाटा। तो हम यहाँ पे एक किसान पंजीकरण संख्या डालते हैं, उस पर सर्च के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। अब जैसे सर्च के ऑप्शन में क्लिक करेंगे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। बोला गया किसान भाइयों से यह सुनिश्चित कर ले पहले आवेदन करने से पहले कि उनका जो भी बैंक खाता आधार से एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। अगर लिंक नहीं होगा तो आपको करा लेना, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो ओके के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बोला गया कि आपका पंजीकरण संख्या गलत है, निष्क्रिय है, आप इस योजना के प्रभावित पंचायत के रहने वाले नहीं है। यानी कि इसमें साफ साफ बोल दे कि जो भी आप डिटेल दिए हैं, तो जो ये दूसरे जिले का डिटेल दिए हैं, उस जिले में बाढ़ नहीं आया है, जिस जिले का डिटेल से ये उठाएगा, जिस जिले में बाढ़ आया है वहीं का अगर आप निवासी होंगे, आपके जिले में बाढ़ आया होगा, आप बाढ़ ग्रसित होंगे, तो वही आपका डिटेल्स उठाएगा। तो इसमें ये ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अदर जिले वाला इसमें आवेदन नहीं कर सकते, तो ओके के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, फिर से वहीं पे आ जाएंगे। अब चलिए हम इसमें दूसरा डाल लेते हैं। दूसरा डालेंगे तो ये उठा लेगा जहां पे बाढ़ आया है। तो सबसे पहले दोस्तों आवेदन करने से पहले ये जो आपको दिखलाया देगा एक घोषणा पत्र आपको अपलोड करना होगा आवेदन करते समय। तो ये घोषणा फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है और इसमें जो भी जानकारी मांगे अच्छी तरह से आपको जानकारी भर कर सिग्नेचर वगैरह जिनसे भी मांगे आपको करवा कर ये आपको अपलोड करना है। तो यहाँ से बैक आ जाइएगा। हम चलिए किसान पंजीकरण संख्या डाल देते हैं, उसके बाद सर्च के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। जैसे सर्च के ऑप्शन में क्लिक करेंगे फिर वही आएगा, ओके के ऑप्शन में क्लिक कर देना। अब जैसे इनके जो भी हम डिटेल्स जो डाले हैं इनका सितंबर महीने में प्रथम चरण में जो भी वर्षपात जो हुआ था, जो फसल नुकसान हुआ, उनका ये डिटेल्स है, जो इनका डिटेल्स उठा लेगा। आपका भी इसी तरह उठा लेगा अगर आप उस जिले से आते हैं तो। इनका नाम आ गया, पूरा इनका डिटेल्स आ जाएगा। अब नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं बोला गया है कि अपने परिवार का सही सही विवरण दर्ज करें। परिवार का विवरण गलत दर्ज किए जाने पर भौतिक सत्यापन के समय आप योजना से वंचित कर दिए जाएंगे, आपका आवेदन पंचायत स्तर से रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें आपका अपने परिवार का जो भी डिटेल्स है आपको सही सही अंकित करना है, नहीं तो जो भी वेरिफिकेशन जो प्रक्रिया होगा विभागीय अधिकारी द्वारा, उस परिस्थिति में अगर आप गलत जानकारी दिए होंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप इस योजना का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पे सदस्य का संबंध क्या है, आपको माता पिता पति पुत्री का व्यस्त बच्ची का आपको देना है। जैसे आपको पिता का डिटेल देना है, पिता के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब पिता जो आपके जीवित हैं कि मृत होंगे हैं तो उसका भी जानकारी देना है। आधार नंबर उनका यहाँ पे डाल देना है, आधार के अनुसार उनका नाम डाल देना है, जन्म तिथि इसमें चयन कर लीजिएगा कैलेंडर के अनुसार, और यहाँ पे आधार ओटीपी सच उनके 50 ही सेव करिएगा, ठीक है। यानी कि जो भी वेरिफिकेशन जो प्रक्रिया होगा करके उस बाद नीचे क्लियर करेंगे। जो भी दोस्तों यहाँ पे जानकारी भरने के बाद आपको जानकारी भरना होगा किसान का प्रकार एवं भूमि का विवरण आपको जानकारी भरना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बोला गया खेती करने योग्य कुल जमीन, यानी कि कुल कितने जमीन में आप खेती किए हैं। तो दोस्तों मैक्सिमम आपको 2 हेक्टेयर का ही लाभ दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें नोटिफिकेशन में बता दिया गया है, जो कि 1 हेक्टेयर में 247 डेसिमिल। तो अगर आप जितने किए होंगे तो वह डाल दीजिएगा। और यहाँ पे किसान का प्रकार आपको चयन कर लेना, किस प्रकार से किसान है। बहुत से ऐसे प्रकार के किसान हो जाते हैं जो कि बटैया भी कुछ खेती करते हैं, तो यहाँ से सोएधारी या भूधारी वास्तविक खेतीहार भी चयन कर सकते हैं, या भूधारी है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद क्षति जो हुआ है आपका, जो भी फसल क्षति हुआ बाढ़ के वजह से हुआ, तो बाढ़ ही इसमें चयन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम बाढ़ चयन कर लिए थे। अब यहाँ पे आ जाएगा किसान का प्रकार और फसल का नाम, जमीन का जानकारी आपको भरना पड़ेगा। जैसे कि किसान आप किस प्रकार से किसान है, तो सोई भूधारी, जो कि यहाँ पे सोई भूधारी आप भरे ही होंगे,
वही जानकारी आ जाएगा। अब फसल का नाम, वैसे जैसे में बहुत से ऐसे किसान भाई जो हैं जो अलग अलग मतलब आप उनको मान लीजिए कि 4 खेत है, उनका अलग अलग जगह पर 4 खेत है। अब उस चारों खेत में अलग अलग प्रकार से खेती की है, धान का की है, खरीफ दलहन का की है, मक्का का की है, कोई सब्जी का की है या कोई केला का खेती की है। तो उसी प्रकार से आप जानकारी भरिएगा। जैसे कि आप मान लीजिए फसल एक खेत में कोई धान का खेती की है तो धान का ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। अब जमीन का प्रकार आपको बताना है किस प्रकार से आपके एरिया में जमीन है, तो सिंचित है या असिंचित है उसकी आपको जानकारी बताना है। जैसे कि असिंचित, इसमें नोटिफिकेशन में जो जानकारी दिया गया जो कि असिंचित क्षेत्र के लिए 8500 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा और सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा और बहुवर्षीय क्षेत्र की SSO क्षेत्र के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा। तो वही यहाँ पे जानकारी बोला गया। तो आप पैसे के लालच में ऑप्शन गलत मत भरिएगा क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो भी आपके एरिया का होगा जमीन वो आपको भर देना है। उसके बाद बाढ़ का कारण आपका क्षति का जो कारण हुआ बाढ़ वजह है आप यहाँ से चयन किए हैं वही आ जाएगा, ये डिसेबल रहेगा। उस जो भी खेत जो जानकारी जो कौन से खेत में आप धान का खेती किए हैं वो आपको भर देना है। थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर भरकर फसल लगाए गए फसल का भूमि का रकबा आपको बता देना है और भूमि का रकबा डिसमिल में आपको बता देना है। अनुदान की राशि यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा कि कितना आपका पैसा बन रहा है। उस वक्त जो भी आपके खेत के बगल में जो किसान भाई है उनका नाम लिख देना है, दूसरे किसान भाई का नाम लिख देना है। अगर आपके पास और भी खेती है तो यहाँ से न्यू रो का ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपको जानकारी भरते चले जाना है जितना भी आप खेती किए होंगे, ठीक। यानी मैक्सिमम 2 हेक्टेयर का ही लाभ मिलेगा। तो ये सब भर दीजिएगा। अब इसमें शपथ पत्र जो तीनों पे आपको टिक आउट करके आपको इस पे गेट ओटीपी ऑप्शन कैप्चा डालकर गेट ऑप्शन में क्लिक करके मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर होगा किसान पंजीकरण के साथ उस पर आपको ओटीपी जगह ओटीपी डालकर सबमिट का ऑप्शन में क्लिक करिएगा। अब जैसे सबमिट का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जानकारी भरकर आपको उस पर जैसे सबमिट का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको जमीन से जुड़ी जानकारी का जो भी PDF है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो भी अपलोड कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपका जो भी फॉर्म होगा उससे प्रिंट आपको करा लेना है। इस तरीके से आप आवेदन कर पाएंगे। और जैसे जैसे मतलब वेरिफिकेशन प्रक्रिया होगा, अच्छी तरह से वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका जो भी राशि है आपका वो राशि आपके बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से भेज दी जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके।